बुआ जी आप तो जानते हैं कि घर में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और फिर जब से राकेश भैया केस में फंसे हैं घर की फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो गई है। फिर अविनाश का होटल भी बिक गया और पता नहीं कब वो लौटेगा। ऐसे में सारा बोझ बाबूजी के कंधों पर आ गया है। इस उम्र में मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रहे हो कावेरी, लेकिन अगर भैया ने काम करने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे नहीं लगता अब उन्हें रोकना ठीक रहेगा। बुआ जी मैं उन्हें रोकने के लिए नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हम सब काम करके उनका हाथ तो बटा सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं भाभी, हम भी इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि बाबूजी हम लोगों को इजाज़त देंगे काम करने की। और भाभी वैसे भी आप हॉस्पिटल का काम संभाल रही हैं, कैसे मैनेज होगा? अगर बाबूजी इजाज़त दें तो मैं हॉस्पिटल का काम भी देख सकती हूँ और साथ में कोई जॉब या बिजनेस भी शुरू कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता भैया इसके लिए तैयार हो जाएंगे। बुआ जी एक बार बात तो करके देखिए, कोशिश तो करें उन्हें समझाने की कि हमारा भी कोई फर्ज है, शायद बाबूजी मान जाए। नहीं नहीं, इस बात की इजाजत मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता हूं। लेकिन बाबूजी इस वक्त घर में पैसों की बहुत जरूरत है, हमारे काम करने से सिर्फ थोड़ी नहीं मदद। रंजीत, नहीं फिर भी बाबूजी अगर नहीं कावेरी, नहीं। देखो तुम लोग मुझे गलत मत समझो। हो सकता है कि मेरी ये बातें तुम्हें दकियानूसी लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं। मुझे तुम्हारे नौकरी करने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपने बेटों की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हें ये आज्ञा नहीं दे सकता हूं। अविनाश यहाँ नहीं है, राकेश यहाँ नहीं है, इस पर तुम लोग जाकर नौकरी करो, ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। और बेटा तुम तो वैसे भी बहुत नेक काम कर रही है, गरीब मजदूरों के लिए अस्पताल बनवा रही हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और आज इस घर के मुखिया के रूप में मेरे लिए परीक्षा का दिन है। मैं वक्त की कसौटी पर अपने आप को साबित करना चाहता हूं। हाँ, कल जब मैं और बूढ़ा हो जाऊं, लाचार हो जाऊं, मेरा शरीर मेरा साथ देना छोड़ दे, तब तुम बेशक नौकरी करना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बाबूजी प्लीज ऐसा मत कहिए। बाबूजी अगर आप नहीं चाहते तो हम काम नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा इस तरह बातें मत कीजिएगा प्लीज। मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ये प्यारी सोच, तुम्हारी दुआएं प्रभु ने सुन ली हैं। मुझे आज ही अपनी नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। सो विश मी लक। ऑल द बेस्ट बाबूजी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। एक तो पहले ही होटल लॉस में जा रही है, ऊपर से जब ब्लॉक बुकिंग्स आती है तो इतने रेट्स कोट करते हो कि पार्टी ही चली जाती है। व्हाट? एनीवेज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक्सक्यूज मी। सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आप यहाँ पे? आप मुझे जानती हैं? ऑफ कोर्स सर, आप अविनाश जी के बाबूजी हैं ना? हाँ। मैंने आपको 2-3 बार देखा हुआ है। लेकिन सर आप यहाँ पे? यहाँ वो मैंने अखबार में एक ऐड पढ़ा था कि यहाँ एक वैकेंसी है, चीफ अकाउंटेंट की नौकरी के लिए पोस्ट खाली है, तो मैं उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। सर आप अपने ही होटल में काम करेंगे? ये होटल कभी हमारा था, आज नहीं है। सर प्लीज आइए ना, प्लीज हैव अ सीट। मैं इन्फॉर्म करके आती हूँ। थैंक यू।
हेलो सर, भवानी शंकर जी आए हुए हैं चीफ अकाउंटेंट की नौकरी के लिए। ओके सर। सर, एमडी सर खुद यहाँ पे आ रहे हैं। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफ़ी? नहीं, थैंक यू। श्योर? या, थैंक्स। ओके। दुर्गा नहीं, DS शर्मा, MD M&M इंटरनेशनल। याद है एक दिन आपने मुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, बेइज्जत करके कुत्ते की तरह से दुत्कारा था। लेकिन वक्त कभी किसी एक का नहीं होता है। आज वही वक्त तुम्हें मेरे पास लेकर के आया है नौकरी की भीख मांगने की। चिल्ला मत। ये तुम्हारा सुख शांति सदन नहीं है, दुर्गा शंकर शर्मा का ऑफिस है। ये तो मेरा भी चाहता है कि आज मैं भी तुम्हें उसी तरह से धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दूं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। एक तो तुम्हारी हालत पर तरस आता है मुझे, और फिर कुछ भी हो, आखिर हो तो तुम मेरे बड़े भाई। नौकरी तो हम भी आपको देना चाहते हैं मिस्टर भवानी शंकर शर्मा, लेकिन एक प्रॉब्लम है आपकी तनख्वाह की। हम जानते हैं आप बूढ़े आदमी हैं, काम वाम आपसे होने वाला नहीं। और फिर क्या पता आज आप हैं कल हो ना हो, तो हमने सोचा कि हम आपको डेली वेजेस पे काम दे देते हैं, 500 रुपया पर दिन। भीख मांगने से तो मेरे बेटों को धोखा देके आज तो इस होटल का मालिक क्या बन गया? अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता हूं। कौन से बेटों की बात करते हैं आप भवानी शंकर शर्मा? कौन से बेटों? एक बेटा तो गैर कानूनी काम करके जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है, और दूसरा बेटा एक औरत के बहकावे में आकर अपने बेचारे बाप को अकेला छोड़कर चला। मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत कहना, मेरा गुरूर है वो। दुर्गा शंकर, मेरे बेटे हीरा हैं, हीरा। तो तेरी और मालिनी की संगत क्या मिली उन्हें, आज ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हीरा कीचड़ में भी हीरा ही कहलाता है। धूल कितनी ऊंची क्यों न उड़े, धूल ही कहलाती है। बेईमानी करके आज तू होटल का मालिक बन गया, दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन हरकतें तेरी, बोली तेरी आज भी पहले ही जैसी छोटी है, ऊंची है। दुर्गा शंकर शर्मा, आज तेरा बड़ा भाई कहलाते हुए शर्म आती है मुझे। श्राप है मेरे लिए तेरा भाई कहलाना, श्राप। नहीं भाभी, मेघा के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। प्रेम जी ने किसी तरह से चाचा को ढूंढ के लाए थे, चाचा से पूछताछ की, उनको भी कुछ नहीं पता है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी हमारे बच्चे। हमको तो ये भी नहीं पता कि वो इस शहर में है या नहीं। प्रेम जी, मुझे लगता है कि हमें पुलिस कमिश्नर से बात करनी चाहिए, वो शायद हमारी कुछ मदद कर सके। नहीं भाभी, कमिश्नर साहब बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहीं उन्होंने अविनाश के बारे में बाबूजी को बता दिया तो अब सिर्फ अगर प्रेम जी किसी तरह से विजय को ढूंढ लाए, आखिरी उम्मीद यही है। रिमझिम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
मुझे प्रेम पर पूरा भरोसा है, वो विजय को जल्दी ढूंढ निकालेगा। प्लीज डोंट वरी। रिमझिम भैया नहीं आए अभी तक? नहीं बुआ जी, अभी तक तो नहीं आए। लेकिन इंटरव्यू का टाइम तो कब का खत्म हुआ होगा? अब तक तो उन्हें आना चाहिए था। कावेरी, जरा फोन करो और पता करो वो कहाँ है इस वक्त। जी माँ जी। बाबूजी, बैग अंदर रख दो। बाबूजी चाय लाए? नहीं बेटा, थैंक यू। बड़ी देर लगा दी आपने आने में। क्या बात है भैया, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? जानती हो बिंदु, आज मैं इंटरव्यू देने के लिए कहाँ गया था? मेघा इंटरनेशनल होटल। अविनाश के होटल में आप इंटरव्यू देने गए थे? टीवी, वो होटल कभी अविनाश का था, आज नहीं है। मैंने बहुत सी जगह एप्लीकेशन दी, लेकिन सबसे पहली कॉल मुझे वहीं से मिली। इंसान का कर्म उसका धर्म होता है, यही सोचकर मैं वहां गया था। एक मालिक की हैसियत से नहीं, एक एम्प्लॉय की हैसियत से। और जानती हो वहां का मालिक कौन बना बैठा है? दुर्गा शंकर शर्मा। लेकिन भैया, होटल तो मालिनी ने किसी और को बेचा था। जिस घर में दुर्गा जैसा भाई हो, जिस घर में मालिनी जैसी बहू हो, उस घर में कुछ भी हो सकता है। इन दोनों ने इस घर को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उन्हीं की वजह से। आप टेंशन मत लीजिए भैया, भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। ये तो मैं ही जानता हूं इंदु, कि भगवान सबके साथ इंसाफ करता है, लेकिन अगर वो इंसाफ वक्त पर ना हो तो किसी नाइंसाफी से कम नहीं है। आज अविनाश का होटल बिक रहा है और हालात में मेरे हाथ इस कदर जकड़े हुए हैं कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ बेटा, अविनाश की मेहनत बेकार जा रही है। हेवी लॉसेस की वजह से मेघा इंटरनेशनल बिक रहा है। होटल बिक रहा है? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। होटल के बाहर मिस्टर दत्तानी मुझे मिले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो। उन्होंने ही मुझे बताया कि मेघा इंटरनेशनल बिक रहा है। मेघा इंटरनेशनल सिर्फ एक होटल नहीं था, वो अविनाश का सपना था जो उसने हम सबके लिए देखा था। भैया, आज अगर अविनाश यहाँ होता तो शायद इस होटल को बिकने से बचा पाता। नहीं बुआ जी, वो इस होटल को बिकने से नहीं बचा पाता। क्या मतलब? मालिनी एक बहुत चालाक औरत है।
उसने अविनाश की मदद के बहाने सारे शेयर्स अपने नाम पे करवा लिए और फिर किसी और को बेच दिए। अब जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वो इस होटल का मालिक होगा। इस स्थिति में अविनाश क्या कर सकता था? तुम ठीक कह रही हो बहू। एक वक्त था जब भवानी शंकर शर्मा ऐसे कई होटल खरीद सकता था, और आज वो एक होटल को बिकने से बचाने में अपने बेटे अविनाश की मदद नहीं कर सकता। बाबूजी, आप नहीं चाहते ना कि मेघा इंटरनेशनल बिके, तो वो नहीं बिकेगा। ये कैसे हो सकता है रंजन? आप हम पर विश्वास कीजिए, हम ये होटल नहीं बिकने देंगे। बाबूजी, आपके लिए फोन। हेलो जी, दत्तानी साहब मैं बोल रहा हूं। जी जी, आपने इत्तला किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है बाबूजी? दत्तानी साहब का फोन था। दुर्गा शंकर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। वो मेघा इंटरनेशनल को बेच देना चाहता है। और क्यों नहीं बेचेगा? उसे मेघा इंटरनेशनल से क्या सरोकार? उसे तो पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से। और दत्तानी साहब को डर है कि बोर्ड के मेंबर्स भी शायद इस बात के लिए राजी हो जाएं। कुछ नहीं हो सकता रिंजा, कुछ नहीं हो सकता। बाबूजी, ये देखिए, क्या ये हमारे कोई काम का है? ये तुझे कहां से मिला? हम अविनाश का कबर्ड साफ कर रहे थे, उसमें एक फाइल में था। ये तूने ठीक ही कहा था बेटा, मेघा इंटरनेशनल अब नहीं बिकेगा, अब वो नहीं बिकेगा।